जाहिर है अली मियाँ, ऐसे बेवकूफों की इस मुआशरे में कमी नहीं है जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त ही नहीं करते, और कुछ कम वक्त तो ऐसे हैं जो दूसरों को खुश रहने भी नहीं देते। वरना मोहल्लेदारी में अमन हो, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। वैसे नवाब साहब बार बार तलवारें निकालने की धमकियां तो आप ही देते हैं। लतीफी साहब ਜਦੋਂ तक किसी ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਾ ਲੈਣ ਉਦੋਂ तक ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ। बिल्कुल गल ठीक की तुसी भट्ट साहब, और कुछ नहीं तो भरजाई ने लड़ पैंदे ने। भरजाई से क्यों लड़ पड़ते हैं? अली साहब एवं बेतुकी गल तो ही लड़ पैंदे ने कि तू पकान तो पहले बैंगन दे कपड़े क्यों लाए। तो क्या करें मियाँ, बैंगलों की बेहुरमती बर्दाश्त कर लें। जब अल्लाह ताला ने बैंगलों को इतना खूबसूरत लिबास पहना के दुनिया पे भेजा है, तो फिर हम कौन होते हैं उनको बेलिबास करने वाले। वैसे भी अगर बैंगलों का छिलका उतार दिया जाए तो उनकी गजाइयत खत्म हो जाती है, और वो हंडिया में ऐसे घुल मिल जाते हैं जिस तरह इलेक्शनों से पहले तगड़ी पार्टी में लोटे नहीं घुल मिल जाते। सो स्वीट, कितनी अच्छियां गल्लां करदे ने लतीफी साहब। ਉਹ ਸਵਾ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਤੇ ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਲਾਈਨਮੈਨ ਵਾਰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸਨ। लड़दे पे सन? समझ नहीं आंदा, समझ नहीं आती कि केड़ी गल तो लड़ रहे ने। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ। और इसमें कौन सी गलत बात है बताइए। हाँ। ਉਹਨਾਂ ने कहा जितनी तुसी बिजली बालते हो उतना सी बिल भेज देने। अली साहब उनको कहने लगे कि आपको कैसे मालूम कि हम हीटर जलाते हैं, आप क्या हमारे साथ रहाइश पजीर हैं। अब इसमें कौन सी बुरी बात है, बताइए जरा, क्या सच नहीं कहा हमने। ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ मैं अपनी अखा ना वेख्या गली च पापड़ा नाल लड़ रहे ने, पापड़ा वाले नाल। उन्होंने कह रहे ने अबे पापड़ की आंखों में तुमने मिर्चें क्यों डाली। अगों पापड़ा वाला भी सीधा हो गया, वो कहंदा नवाब साहब छड़ दे, पापड़ ने केड़ी अखबार पढ़नी हुंदी। अली साहब होर ते होर कुल्फियां वाले नाल लड़ पैंदे जे। वो कुल्फी वाले नूं कह रहे ने तुम्हें पता नहीं कि नवाब ठंडी कुल्फी नहीं खाते, अगर लतीफी स्ट्रीट में कुल्फी बेचनी है तो नॉर्मल लेके आया करो। अरे आप तो वही कम अकल, आपको क्या मालूम ठंडी चीजें खाने से दांत खराब होते हैं, हमें खुद डॉक्टर मियाँ ने बताया है। और वैसे भी अली मियाँ, अगर हम भी ठंडी कुल्फी खाएंगे तो फिर नवाबों में और रियाया में क्या फर्क रह जाएगा। तो नवाब साहब आप फिर कुल्फी खाया ही ना करें। लो बताओ भाई, पढ़ा लिखा आदमी मियाँ हमारे नवाबों के खाने पे कदगन लगा रहा है। यार होर मैं तुहानू की दसां बकरा ईद वाले दिन अपने बकरे नाल लड़ रहे ने। उन्होंने कह रहे ने तुम चारा खाते हुए पूछल क्यों हिलाते हो। लो, अगर तुम पूछल ना हिलाओ तो चारा कम खाते हो। और इसमें कौन सी गलत बात है, हमने खुद उसकी पूंछ पकड़ के देखा, फिर वो खाना छोड़ देता है। यानी कि नवाब साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बकरी की दुम उसका रिमोट होती है। लो देखो ना, पढ़ा लिखा आदमी फौरन समझ गया है। अली साहब कूड़ा उठाने वाले से लड़ रहे थे, हमारी सब्जी काटने वाली छुरी कूड़े में चले गई है। आपने जब भी हमारे घर का कूड़ा उठाना है तो छान के उठाना है। अबे और डग्गे, तुम्हें क्या मालूम, वो छुरी हमारी परदादी की निशानी थी। और हमारी परदादी हमारी अम्मा को बताया करती थी कि ये छुरी टीपू सुल्तान की वालदा ने उनको तोहफे में दी थी। तो नवाब साहब इतनी तारीखी छुरी आपने आलू छीलने के लिए रखी हुई थी, उसको तो आपको फ्रेम करके दीवार पे लगाना चाहिए था। दीदी साहब जरा ये बात बताएं कि तोहफे में जो छुरी दी थी ये टीपू सुल्तान की अम्मा क्या वजीराबाद की थी। और तो और मांगने वाले से लड़ पड़े। कहने लगे ये कौन सा मांगने का तरीका, ये डोल और ये थैला हमारा होता तो आज हमारे प्लाजे होते। अली मियाँ जी, आज ये दोनों शख्स वो फसादी चुगताई की जुबान बोल रहे हैं, कहीं इन सब का एका तो नहीं हो गया। हाँ भाई, किसकी बातें हो रही हैं? चुगताई साहब लतीफी स्ट्रीट च दो लोगों की गल हुंदी है, वो हो रही है। जाहिर सी बात है, लतीफी साहब हमारे बड़े हैं, अगर इनकी बातें नहीं होंगी तो किसकी होंगी। क्या क्या हाँ हाँ, लतीफी साहब आपके बड़े हैं, ये क्या सुन रहा हूं मैं। सच कह रहे हैं, मेरे अब्बा तो सोए हुए भी आपका नाम लेते हैं, बस जरा लहजा मुख्तलिफ होता है। क्या मतलब लहजा क्या मुख्तलिफ होता है भाई, वो तो जरा बताओ। लतीफी साहब जाहिर सी बात है, जब आदमी सोया होता है तो लहजा उसका गनूदगी वाला ही होता है ना। नवाब साहेब,
अगर तबीयत पे गड़ा ना गुजरे तो जरा अंदर तशरीफ लाइए। हाँ हाँ, कौन गिर गया? लो खोता खूह विच गिर गया है। हद हो गई है। अकेले निकाल लोगे कि मैं आऊं? ਉਹ ਬਟ ਸਾਹਿਬ बैठे रहो, फिर उन्होंने 2 करने पैने हैं। वो कम वक्त, तुम्हें 1000 दफा मना किया है कि चंद दिन तक लतीफी साहब को गुस्सा चढ़ाने वाली कोई बात नहीं करनी। जी अब्बू। खैरियत है, लतीफी साहब से कोई काम तो नहीं पड़ गया आप लोगों को? ओ अली साहब, इस पूतरे हुए नवाब से मुझे सिर्फ इतना काम है कि ये बस अपने काम से काम रखे। क्या मतलब जी? अली साहब, हर गली मोहल्ले में ऐसा किरदार जरूर होता है जो दूसरे के रंग में भंग जरूर डालता है, और ऐसे ही एक किरदार ये लतीफी भी है जो हर खुशी में अपना लुच जरूर तलता है। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? बाबर चाचू, एक पार्टी से बात हुई है, आज वो यहाँ का विजिट करने आ रही है। बस आप लोग लतीफी चचा को संभाल के रखना। लतीफी चचा तो बसंत के सख्त खिलाफ है। वो यार बसंत के क्या, वो तो मेरे कारोबार के भी खिलाफ हैं। चचा, हमें पता आप बसंत मना रहे हैं, हमें भी पतंग उड़ाने का मौका देंगे? वो छोटे नवाब साहब, बल्कि टोटे नवाब साहब, आप पतंग उड़ाएंगे या पतंग आपको उड़ाएगी? ना नवाब साहब ना, अगर आप पतंग के साथ उड़ गए तो लतीफी चचा हम पे कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। बेटा, आप पतंग उड़ा तो नहीं सकते, मगर हवा का रुख बता सकते हो। आप उड़ाएंगे पतंग नवाब साहब? आप तो तंदूर वाले को कह रहे होते हैं कि भाई नान पे तिल मत लगाइएगा वरना हमसे उठाया नहीं जाएगा। लो नवाब साहब दे सैल लो हो गए जी। ओ मियाँ, वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब हम पतंग उड़ाते हैं। अस्सलामुअलैकुम चुगताई साहेब। वालेकुम वालेकुम सलाम। आए अंकल बैठे। और चुगताई साहब ठीक हो? जी जबरदस्त। लो ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। वाह। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। आहा। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। सो स्वीट बट साहब, मैं भी ताड़ी हेल्प कर देंगी। छतों की क्या बातचीत चल रही है जी? कोई फंक्शन हो रहा है मोहल्ले में? ओ अली साहब, बसंत हो रही है, ढोल ढमके, ਵੱਡੇ स्पीकर, शोर शराबे, शोर ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵੱਖਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਨੂੰ स्टेडियम बना देंगे। जी हाँ, हमें मालूम है कि यही सब कुछ होगा। हुकूमत चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ले, चाहे जितने मर्जी असूल बना ले, छतों पे चढ़े हुए लोगों ने कहाँ बाज आना है। हमें मालूम है कि हमने वही कुछ देखना है जो कभी पहले देखा करते थे। नहीं अली साहब, गवर्नमेंट ने इस दफा बड़े सख्त कानून बनाए हैं। ओ भाई, कौन सी पाबंदियां, कौन से असूल? पहले भी बड़ी पाबंदियां लगाई गई थी, बड़े ऐलान किए गए थे, लेकिन अमल दरामद ना पहले हो सका ना अब हो सकेगा। बल्कि आप देखिएगा कि इंतहाई मजाक-ए-खेज सूरत हाल होगी कि पुलिस एहलकार सीढ़ियां लेके गलियों में घूम रहे होंगे और लोग उनका मजाक उड़ा रहे होंगे। बिल्कुल। क्या पहले केमिकल वाली डोर, धाती डोर पे पाबंदी नहीं लगी थी? बिल्कुल लगी थी, लेकिन हर दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा था। हमने देखा कि लोगों के गले कटे, लोग छतों से गिरे, और इस तरह के कई हादसात हमारी नजरों से गुजरे। हाँ जी बिल्कुल। और सर जी आस्ता बोलो, फिर बाहर आ जाएगा फड्डेबाज। जो पुत्र गया तो उन्हें कौन समझाएगा? लो बताओ, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? कौन समझाएगा? भाई हर शादीशुदा आदमी को उसकी बेगम ही समझा सकती है। वैसे किसके समझाने की बात हो रही? अरे मियाँ, आप कब तशरीफ लाए हैं छोटे नवाब साहब? शाही सवारी कहाँ खड़ी की? लतीफी साहब, छोटे नवाब साहब की शाही सवारी दरख्त की शाख पर बैठी है। बाबर मियाँ, क्या फजूल बात कर रहे हो? तशरीफ रखिए। अरे भाई, जब नवाबों की शाही सवारी बाहर निकलती थी, 4-4 घोड़े उसको लेके चलते थे, और घोड़ों के पांव से जो झनकार पैदा होती थी, उसकी वजह से हर शख्स मुड़ मुड़ के देखता था नवाबों की सवारी को। वाह वाह वाह। ये झनकार वाली बात तो वैसे ठीक कर रहे हैं। हमने खुद देखा छोटे नवाब साहब को कबूतरों के पांव में झांझरें डालते हुए। अरे बाबर मियाँ, क्या बेहुदा गुफ्तगू करिए जा रहे हो? भाई बार बार छोटे नवाब साहब को कबूतर की कमर पे सवार कर रहा है।
अगर कबूतर ने गर्दन मोड़ के कमर पे बैठे हुए छोटे नवाब साहब को चोंच से उचक लिया तो फिर वो कमबख्त ना जाने किस छत पे जाके तो छोटे नवाब साहब को फेंके। हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे छोटे नवाब साहब को। छत से याद आया लतीफी साहब, ये मोहल्लेदार छतों पे बसंत मनाने की बात कर रहे थे। क्या मतलब? लतीफी साहब, पतंगे उड़ेंगी, रौनकें लगेंगी, मजे आ जाएंगे। अरे तुमने इस बेहूदगी का नाम मजे रख लिया हुआ है। हद हो गई है। हम तो पहले ही परेशान हैं, ये बेहूदगी फिर से शुरू होने वाली है। और लतीफी साहब ये बहुत बड़ा बिजनेस है। देखिए चुगताई साहब की छत 40 लाख में बुक हुई है बसंत मनाने के लिए। अरे बसंत मनाने के लिए नहीं, बेहयाई के लिए बुक हुई है। हाँ। ये क्या बेहूदगी है? हमें अच्छी तरह याद था अली मियां, जब भी कोई छत पे जाता था तो आवाज लगा के जाता था ताकि हमसायों की शर्मो हया का ख्याल रखा जा सके। जी। अब पैसे दे के बाकायदा छतें बुक होती हैं और छतों पे चढ़ के सैकड़ों की तादाद में लोग बेहयाई का मुजाहरा कर रहे होते हैं। हाँ जी। शाबाश लतीफी साहब, 4 पैसे ना कमा देना, 4 पैसे ना कमा देना। अरे पैसे तो मंशियात फरोश भी कमाना चाहता है, उसको भी फिर दे दो इजाजत, उसको भी लगा रहने दो। ये कौन सा बिजनेस है भाई? खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। इतने साल अगर आपने बसंत नहीं मनाई तो क्या भूखे मर गए हो? हाँ जी। यही एक बिजनेस रह गया है हमारे यहाँ। हाँ। हम तो इस बात पे परेशान हो रहे हैं कि चंद रुपयों की खातिर छतों की शर्मो हया को नजरअंदाज कर दिया जाता है। हाय हाय।